यस सर। चलो ठीक है। यस सर, तो यस सर, आ रही। हाँ बच्चों, तो ये सवाल दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना? वाई यस स्क्वायर सर, यस में सर। यस सर। माइनस का 5 वाई स्क्वायर को घटाना, ठीक है? तो यस मालूम सर। क्या करना है, जहां पर में से लिखा है इसकी जगह आपको माइनस का साइन लगा देना। क्या लगा देना है? माइनस का माइनस का। यस, माइनस का साइन लगा देना है। आप ऐसे करोगे, वाई स्क्वायर माइनस, माइनस। और फिर आगे वाला, आगे क्या लिखा है? -5 स्क्वायर लिखा है ना? यस सर। हाँ, तो क्योंकि बीच में से की जगह मैंने माइनस का साइन लगा दिया, और ये 5y स्क्वायर ऑलरेडी माइनस का ही है ना? तो यस इसको सर। हम माइनस का ही लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे गाओ। 5y स्क्वायर, क्योंकि ये में से की जगह ये माइनस, और ये आगे वाला जो -5y स्क्वायर था, इसको मैंने माइनस का 5y स्क्वायर ही लिखा। ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज और बताओ, मैं आपको बता दूं कि चिन्हों में अभी तो आप जोड़ना और घटाने में आपने चिन्हों को देखा था कि अगर दो संख्याएं ऋण की हैं, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो वो क्या होती थी? जुड़ जाती थी। ठीक है ना? क्या होती थी? यस। जुड़ जाती थी। जुड़ जाती थी। ब्रैकेट के बाहर, बच्चों सुन लीजिए, अगर ब्रैकेट के बाहर या कोष्ठक के बाहर कोई संख्या, जैसे ये है, इसमें कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, अगर कोष्ठक के बाहर कोई संख्या है और वो माइनस की है, ठीक है ना, तो अंदर उसका मल्टीप्लाई होगा, अंदर उसका क्या हो जाएगा? मतलब सीधे से यह है कि कोष्ठक के बाहर यदि कोई अंक है, कोष्ठक के बाहर यदि कोई अंक है या कोई चिन्ह है और उसके बीच में कोई दूसरा अंक नहीं है, तो कोष्ठक के अंदर की संख्याओं से उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, या कोष्ठक के बाहर स्थित संख्या का कोष्ठक के अंदर यस स्थित सर। संख्याओं से गुणा हो जाता है। तो गुणा में क्या होता क्या है कि माइनस और माइनस का, अब मैं गुणा का बता दूं आपको, गुणा के लिए चिन्ह ये बनते हैं, अगर दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, यदि दो संख्याएं हैं, एक संख्या ऋण की है गुणे दूसरी संख्या धन की है, तो जो इनका गुणनफल आएगा, एक संख्या ऋण की है दूसरी संख्या धन की है, इसका गुणनफल क्या आएगा? ऋण का आएगा। काहे का आएगा? ऋण। ऋण का आएगा। ऋण। तो इसमें क्या होगा? माइनस का x स्क्वायर होगा, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती। जुड़ जुड़ जाती हैं, जाती और है। भाग में घाते घट जाती है। घट जाती है। घट जाती हैं। क्या होती हैं? घटा दी घट जाती जाती है। है। गुणा में घाते जाती जुड़ गई, तो एक्स स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि इसकी घात कुछ नहीं है, तो घात क्या मानी गई? एक। क्या मानी एक। गई? एक। यस एक। सर। इस माइनस एक्स में कोई घात नहीं लगी है, तो इसका घात भी एक है, और इसमें भी कोई घात नहीं है, तो इसका घात भी एक है। और चूंकि आपस में इन दोनों का गुणा हो रहा है, इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है एक्स गुणा। का एक्स से, तो चूंकि गुणा हो रहा है, तो गुणा में आपको क्या करना है? आधार को वही लिख देना है। आधार चूंकि एक्स था, आपने एक्स लिख दिया, और घाते केवल जुड़ जाएंगे, तो घाते ये एक यस धन सर। एक, एक धन एक बराबर दो, तो एक। क्या हो जाएगा? यस दो सर। हो गया, एक्स के घाते दो हो गया। अगर यहाँ पर मान दो। लीजिए दो लिखा होता, यहाँ भी ये दो और यहाँ पर भी दो, तब क्या आता उधर? तब क्या आ जाता? चार। एक्स के चार। घाते चार। कितना आ चार। जाता? चार। चार। क्या आ चार। जाता? चार। चार। ठीक है ना? फोर, फोर आ जाता। इसलिए कि चूंकि गुणा हो रहा है, और गुणा में घातें क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं, तो ये जुड़ रही एक्स है, जुड़ का रही है। घात दो और इसका भी घात दो, तो दो और धन दो मिला के चार हो जाता, तो ये आपका एक्स के घाते चार हो जाता। ठीक है ना? क्या यस हो जाता? सर। एक्स के घाते चार हो जाता। चार। यदि ऐसे ही मान लीजिए लिखा है वाई के घाते तीन गुणे वाई के घाते चार, उत्तर कितना आएगा? सात। वाई के घाटे सात। वाई के घाते 7। यस, आएगा y के घाते 7। ठीक है ना? y के घाते 7। यस सर। सात। अगर z के घाते 4 और z के घाते कुछ नहीं, मतलब 1, तो उत्तर कितना आएगा? पाँच। यस, z के घाते 5। क्या आएगा? z के घाते पाँच। 5 आएगा। पाँच। ठीक पाँच। है ना? क्योंकि गुणा हो रहा है ना, यस सर। गुणा हो रहा है, यस सर। और गुणा में घाते क्या हो जाती है? जोड़ दी जाती है। ठीक जुड़ है ना? जाती है। उनको जोड़ दिया जाता है, यस घातों सर। को जुड़ जाती है, चार घात इसका एक घात इसका, तो चार एक 5 हो जाएगा। ठीक है ना? यस चार सर। एक 5 हो जाएगी, ये गुणा के पाँच। लिए। अब चिन्हों को मैं बता दूं आपको, चिन्ह कैसे चेंज होते हैं। अगर दोनों संख्याएं
अगर दोनों संख्याएं मान लीजिए एक धन की है एक ऋण की है तो प्लस माइनस का जो गुणनफल होता है बच्चों वो माइनस होता है। क्या होता है? यस सर। माइनस। माइनस माइनस। आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। बड़ी है ना, छोटा बड़ा नहीं देखना। जैसे मैंने कहा देख लीजिए 5 गुणे 6 कितना आएगा उत्तर? -1। कितना आएगा? नहीं 5 लिखा है -30 -30 गुणे 6 उत्तर कितना आएगा? -30 काहे का 30? माइनस का। माइनस का 30 आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें Yes, हमें sir. ये नहीं देखना है कि छोटा तो 5 है। आपको ये नहीं देखना, ये जोड़ घटाने में देखना है। ये जोड़ और Yes. घटाने में देखना है कि अगर एक संख्या धन की है दूसरी संख्या ऋण की है, आप उनको जोड़ घटा रहे हैं तो चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगता था ना? यस सर। गुणा में इस चीज को आपको दिमाग में नहीं रखना है। जब गुणा कर रहे होंगे, यदि आप गुणा कर रहे हो तो यदि एक संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है तो हमेशा आंसर उसका माइनस में ही आएगा। ठीक है ना? Yes, उत्तर sir. उसका काहे में आएगा? माइनस। यस, माइनस में आएगा। अभी देखिए, अगर मान लेते हैं माइनस का x² गुणे माइनस का x², अब कितना आएगा बच्चों? -x के घाते 4 x के घाते -x के घाते रहेगा। नहीं x प्लस का कि माइनस का? x के घाते 4 प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का आएगा। प्लस का आएगा। प्लस का। क्योंकि देखिए जोड़ में अलग है, जोड़ घटाना में तो अलग था कि माइनस माइनस की दोनों संख्याएं हैं जुड़ जाती थी और उत्तर माइनस का आता था। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं है। गुणा भाग में, गुणा में तो दो संख्याएं हैं, गुणा तो होगा। दो संख्याएं Yes, हैं, sir. गुणा तो होगा, लेकिन दोनों संख्याएं यदि माइनस की है तो जो गुणनफल होगा वो कहे में आएगा? प्लस का आएगा। कहे का आएगा? यस सर। प्लस का आएगा। प्लस का। मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका प्लस का x के घाते 4। ठीक है ना? जैसे Yes, माइनस का 5 और माइनस का 6, उत्तर कितना आएगा बच्चों? 30 काहे का? धन का कि ऋण प्लस का? का 30 धन का आएगा। ये आपका प्लस का 30 आ जाएगा। तो समझ गए ना? समझ गए ना? Yes, sir. यदि एक धन है Yes, एक sir. ऋण है तो हमेशा उत्तर गुणा में या भाग में, गुणा और भाग दोनों में ये लागू होगा। किसमें लागू होगा? गुणा और भाग दोनों में। गुणा और भाग दोनों में ये चीज लागू होगी। ठीक है ना? कि यदि एक Yes, sir. संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो हमेशा जो उसका आंसर आएगा वो ऋण में आएगा। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक है ऋणात्मक है तो धन में आएगा। धन में। धन में। धन की है, यदि धन की है x² गुणे x², अब उत्तर कितना आएगा? धन का x के घाते 4 क्या आ गया? घाते 4 x के घाते 4 x के घाते 4 काहे का आ गया? यस सर। धन का। मतलब दो जगह धन का आएगा। एक तो जब दोनों ऋण की हो, एक जब दोनों संख्याएं Yes, ऋण की हो तब भी उत्तर धन का आएगा, और जब दोनों धन Yes, की sir. हो तब भी उत्तर धन का ही आएगा। ऋण का केवल कब आएगा? जब एक धन और एक ऋण हो। ठीक है ना? Yes, ऋण कब sir. आएगा? Yes, sir. ये ऋण का साइन आपको कब मिलेगा? जब एक धनात्मक हो और तब एक दूसरी धन और एक ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो। तब आपको केवल जो है ऋण साइन मिलेगा, ऋण का चिन्ह मिलेगा और शेष में आपको धन का चिन्ह मिलेगा। यही चीज गुणा में भी लागू होगी और सेम चीज भाग में भी लागू भाग होगी। में भी। ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर देखना है आपको भाग माइनस में क्या करते हैं। माइनस में यदि कोष्टक के बाहर, सीधी सी बात समझ लीजिए, कोष्टक के बाहर कोई साइन होता है, मान लीजिए कोई साइन यहाँ पर माइनस का 1 है, क्या है? मान लीजिए 1 तो है लेकिन ये माइनस का है, जिसके कोई आगे नहीं होता उसमें 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने से किसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो कोई अंतर आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। 5 में 1 का गुणा कर देंगे कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैंने माइनस के केवल साइन लगा था। अगर इस -1 का अंदर -5 से गुणा करें, क्योंकि गुणा किसका किसका होगा? अचर का अचर से
यस सर। चर का अचर से, का अचर और अचर का अचर से। तो यहाँ पर चूंकि माइनस Yes, का sir. 1 है तो इसका गुणा किससे होगा? -5 से, है ना? Yes, क्योंकि sir. दोनों अचर हैं, Yes, sir. -1 Yes, sir. और -5 दोनों अचर हैं, तो Yes, sir. -1 का -5 से गुणा होगा। तो जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो गुणनफल काहे का मिलेगा? धन प्लस का का। प्लस का प्लस का। धन का काहे का? मतलब प्लस का। तो ये हो जाएगा प्लस का प्लस का 5 5 वाई स्क्वायर, ऐसा मिलेगा आपको, Square. ठीक है ना? वाई Yes, स्क्वायर sir. इसका मल्टीप्लाई हो गया, है ना? इनका आपस में Yes, sir. मल्टीप्लाई हो गया -1 और -5 का, तो आपको आंसर मिल गया प्लस का। तो हो गया 5 × 5 Yes, sir. प्लस का 5 वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है ना? Yes, प्लस sir. का 5 Yes, वाई sir. स्क्वायर Yes, आ sir. गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों, क्या ये दोनों पद समान है? यस सर। Yes, दोनों sir. पद समान है ना? तो जब दोनों पद समान है तो Yes, sir. कितने क्या होंगे? और दोनों धनात्मक हैं, दोनों समान हैं, Yes, sir. और Yes, sir. देखा कि दोनों धनात्मक हैं, तो क्या होंगे? जुड़ेंगे कि घटेंगे? जुड़ेंगे जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे जुड़ जाएंगे। तो देखिए इसके पहले कुछ नहीं है, तो इसके पहले क्या मानोगे आप? एक एक। तो 5 और 1 6, कितना हो जाएगा? 6 है 6। या y आप square. कॉमन ले लीजिए, y को कॉमन ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पर तो 1 बचेगा, यहाँ पर 5 1 और ऐसे ये वाई स्क्वायर बाहर गुणांक के रूप में आ गया। तो 5 से Yes, sir. 6 क्या हो गया? 6 वाई स्क्वायर। Square. क्या हो गया? 6y square. 6 वाई वाई स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ठीक है ना? तो ऐसे Yes, sir. आपको घटाना है। Yes, ये sir. एक चीज और मेरी बात समझ लीजिए, घटाने में क्या किया जाता है? 2 तरह से घटाना है। एक घटाना तो ऐसे है, एक और देख लीजिए, मैं इधर करके दिखा रहा हूं आपको, इस साइड में आपका ऊपर था क्या? वाई स्क्वायर में से घटाना है किसको? -5 स्क्वायर को, इसी को घटाना है ना, ठीक है ना? तो घटाने में क्या Yes, किया sir. जाता है बच्चों? घटाने में नीचे की संख्या के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। किसके चिन्ह बदले जाते हैं? नीचे वाले संख्याओं नीचे के। की तो संख्या। नीचे वाली संख्याएं कौन सी है? ये नीचे की संख्या क्या है? Yes, 5 sir. वाई स्क्वायर, यस ठीक है ना? Yes, तो ये sir. चूंकि Yes, ऋणात्मक sir. है तो काहे की हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। काहे की हो जाएगी? धनात्मक की धनात्मक, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं। धनात्मक की में जो घटाते हैं आप, तो जो नीचे संख्या होती है उसके साइन उलट दिए जाते हैं। अगर धन है तो ऋण, और ऋण है ऋण तो हो जाता है। धन। धन हो ठीक है ना? जाता है। धन है तो ऋण बना लेंगे और ऋण को धन बना लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? जब ये ऋण थी तो इसको मैं बना लूंगा धन, अब ये ऋण खत्म हो गया इसका, अब ये धनात्मक हो गई, ठीक है ना? अब जब धनात्मक हो गई, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। जब दोनों धनात्मक है तो आपस में दोनों धनात्मक क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यस सर जुड़ जाएंगी। जुड़ तो फिर जाएंगी 5 ये है, इसके आगे 1 है, तो चूंकि आपको अंक से अंक जोड़ना है तो